सभी को नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बेंगलोर से उडुपी की एक अविस्मरणीय यात्रा पर निकल रहे हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि हम उडुपी के आश्चर्यजनक तटीय सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति और स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों का पता लगाएंगे। आज हम बेंगलोर से उडुपी तक की एक रोमांचक रोड ट्रिप पर निकल रहे हैं और मैं इस अद्भुत अनुभव को आपके साथ साझा करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। चलिए शुरू करते हैं। हमने सुबह 4 बजे अपनी यात्रा शुरू की। लगभग 1 घंटे के बाद हम अपने पहले टोल प्लाजा पर पहुंचे। हमने पूरी यात्रा के लिए लगभग 600 रुपए टोल का भुगतान किया, जो इस तरह के सुंदर ड्राइव के लिए काफी उचित है। अगर आप इस यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आपके पास विचार करने के लिए 2 मुख्य मार्ग विकल्प हैं। पहला है शिरडी घाट से होकर जाना। यह मार्ग अपने लुभावने दृश्यों, हरी भरी हरियाली और सुंदर परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि यह खड़ी मोड़ और घुमावदार सड़कों के कारण थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो रोमांच पसंद करते हैं और कुछ हेयरपिन मोड़ों से परेशान नहीं होते। दूसरी ओर हमारे पास चरमदी घाट मार्ग है। यह सड़क आमतौर पर चिकनी और कम भीड़ भाड़ वाली है, जिससे यह कुल मिलाकर एक तेज विकल्प बन जाता है। यदि आप कम मोड़ और घुमाव के साथ अधिक आरामदायक ड्राइव पसंद करते हैं, तो यह बेहतर विकल्प हो सकता है। हमने NH 73 पर अपनी यात्रा जारी रखी। सड़कें बहुत अच्छी स्थिति में हैं और दृश्य बस आश्चर्यजनक हैं। हमारे ब्रेक सहित लगभग 10 घंटे सड़क पर बिताने के बाद हम आखिरकार उडुपी के निकट पहुंच रहे हैं। हम अपने आरामदायक ठहरने के स्थान मणिपाल इन पर पहुंच गए। उडुपी से बस थोड़ी ही दूरी पर स्थित यह होटल अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य और आरामदायक आवास के लिए जाना जाता है। उडुपी का एक नया पता है और वह है मणिपाल में लग्जरी होटल उडुपी करबार राजमार्ग पर उत्कृष्ट सुविधाओं के साथ मणिपाल इन आपको बहुत ही किफायती कीमत पर सबसे शानदार सुविधाएं प्रदान करता है। जा रही सुविधाओं पर एक नजर डालते हैं। इसमें पर्याप्त पार्किंग स्थान है और इसमें 170 कारों तक की जगह हो सकती है। सफाई, पूरे होटल का रखरखाव बहुत अच्छी तरह से किया जाता है और कर्मचारी बहुत सतर्क रहते हैं और आपका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। कुल मिलाकर 30 डीलक्स अच्छी तरह से नियुक्त कमरे और 4 स्वीट कमरे, जिनमें सभी सुरक्षा सुविधाओं के साथ विकलांग व्यक्ति के लिए एक कमरा शामिल है। प्रत्येक कमरे में 24 घंटे गर्म पानी, बड़ा टीवी, लॉकर, एसी, बहुत आरामदायक बिस्तर, चाय और कॉफी बनाने की मशीन, मिनी बार और वाईफाई है। माहौल वाकई अद्भुत है कि बच्चों के साथ पूरे परिवार के रहने के लिए कुछ आपस में जुड़े हुए कमरे हैं। कर्नाटक का एक शांत शहर उडुपी और यहाँ की पहचान है श्री कृष्ण मंदिर, एक ऐसा तीर्थ जहां भक्ति हर सांस में बसती है। आज हम अपने परिवार के साथ यहां दर्शन के लिए आए हैं। इस मंदिर में कदम रखते ही माहौल बदल जाता है। मंत्रोच्चारण की गूंज, धूप की महक और मन में अजीब सी शांति।
यह मंदिर खास है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कणकणाकिंदी नाम की एक छोटी खिड़की से होते हैं। कहते हैं, भक्ति से भावुक भक्त कनकदास को जब मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, तब भगवान ने स्वयं मुड़कर उन्हें दर्शन दिए। छोटी सी खिड़की से झांकते हुए जैसे मन प्रभु से जुड़ गया। दर्शन के बाद मिला गर्मागर्म प्रसाद, सादगी में बसी भक्ति की मिठास। बच्चों ने गायों को केला खिलाया। यह यात्रा सिर्फ दर्शन की नहीं थी, यह आत्मा से जुड़ने की थी। उडुपी का श्री कृष्ण मंदिर, जहां भक्ति में बसी होती है सच्ची शांति, और परिवार के साथ बिताया हर पल बन जाता है यादगार। मंदिर दर्शन के बाद हम निकले थोड़ी ठंडी हवा और मस्ती की तलाश में और पहुंच गए उडुपी बीच। यहां बच्चों ने जमकर खेला, रेत के घर बनाए, लहरों के साथ दौड़े और ढेर सारी हंसी बांटी। समंदर की लहरों ने जैसे पूरे दिन की थकान धो दी और इस यात्रा को बना दिया और भी खास। उडुपी के मालपे बीच पर घंटों तक लहरों के साथ खेलते खेलते कब भूख चरम पर पहुंच गई पता ही नहीं चला, और रेत अब भी पैरों से चिपकी हुई थी। तभी हमने देखा सामने बोर्ड टंगा था, फिशरमैन्स बे बीच कैफे। फिशरमैन्स बे बीच कैफे उडुपी के मालपे बीच के किनारे बसा एक खूबसूरत लोकल सीफूड कैफे है। जहां समंदर की लहरों की आवाज के साथ ताजे मसालों की खुशबू मिलती है। यहां आपको मिलता है असली कोस्टल स्वाद। हमने बिना देर किए ऑर्डर कर दिया। पहले आया क्रिस्पी फिश फ्राई, बाहर से लाल मसालों में लिपटा, अंदर से नरम और रसदार। फिर थे झींगे, मसालेदार प्रॉन्स जिनमें नारियल और करी पत्ते का जादू था। चिकन करी बिल्कुल देसी स्टाइल में बनी थी, हल्का तीखा लेकिन मसालों का संतुलन ऐसा कि हर कौर में स्वाद बसा हो। साथ में मिली पारंपरिक उडुपी थाली जिसमें गरम चावल, रसम, सांभर, 2 तरह की सब्जियां, पापड़ और ताजा दही था। नारियल की चटनी और अचार ने थाली का मजा दोगुना कर दिया। ये लंच नहीं था, ये एक ताजगी भरा अनुभव था। सीधे समुद्र के किनारे,
फिशरमन्स बे की प्लेट से। फिशरमैन बे कैफे में स्वादिष्ट लंच के बाद ताज़ा सी फूड, ठंडी समुद्री हवा और शांति से भरा माहौल, हम तैयार थे अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, सेंट मेरीज आइलैंड की ओर। टिकट काउंटर की तरफ बढ़ने से पहले हमने मालपे बीच थीम गार्डन में एक छोटा सा ब्रेक लिया। ये गार्डन समुंदर के किनारे बहुत ही सुंदर और सुकून देने वाला है। यहाँ की हरियाली और बैठने की जगहें इस जगह को और खास बना देती हैं। गार्डन के ठीक पास बना है मालपेसी वॉकवे, जहां से अरब सागर का शानदार नजारा देखने को मिलता है। कुछ पल वहां बिताने के बाद हम टिकट काउंटर की ओर बढ़े। यहां से सेंट मेरीज आइलैंड की नाव सेवा उपलब्ध है। आइलैंड के लिए फेरी की टिकट ली। नाव की सवारी लगभग 25 से 30 मिनट की होती है और यह रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहती है। अंतिम नाव शाम 5:45 बजे द्वीप से प्रस्थान करती है। नाव में सवार होते ही माहौल खुशनुमा हो जाता है। कन्नड़ और बॉलीवुड के लोकप्रिय गाने बज रहे हैं और यात्री खुद को थिरकने से रोक नहीं पाते। समुद्र की ठंडी हवा और दूर तक फैला नीला पानी सफर को बेहद खास बना देता है। जैसे जैसे हम पास पहुंचे, दूर से दिखने लगे वो अनोखे चट्टानों के आकार, जिनके लिए सेंट मेरीज आइलैंड मशहूर है। यह यात्रा सिर्फ गंतव्य तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि एक उत्सव है। अब हम पहुंच चुके हैं सेंट मेरीज आइलैंड। यह द्वीप अपनी अनोखी बासाल्ट संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये संरचनाएं लगभग 88 मिलियन वर्ष पुरानी हैं और यहाँ की भूगर्भीय विविधता को दर्शाती हैं। द्वीप पर कदम रखते ही एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। यहाँ के सफेद रेत के समुद्र तट, हरे भरे वृक्ष और शांत वातावरण मन को सुकून देते हैं। बासाल्ट स्तंभों के बीच चलना और समुद्र की लहरों को सुनना एक अविस्मरणीय अनुभव है। दिन ढलते ही हम द्वीप के पश्चिमी किनारे की ओर बढ़ते हैं। यहां से सूर्यास्त का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। आकाश में सुनहरे और नारंगी रंगों का मिश्रण समुद्र की लहरों पर पड़ता है, जो एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। अब इस अद्भुत अनुभव को समेटते हुए हम नाव में सवार होते हैं और मालपे बीच की ओर लौटते हैं।
तीसरे दिन की शुरुआत बहुत जल्दी हुई। सुबह के ठीक 7 बजे हम निकल पड़े, पीछे गाड़ी में नींद में डूबे बच्चे, कुछ उत्साहित, कुछ तकिए पकड़े हुए। हमारा पहला पड़ाव था ब्लू व्हेल स्कल बीच, एक अनोखी जगह जहां कई साल पहले एक विशालकाय व्हेल की खोपड़ी बहकर किनारे पर आ गई थी। अब यह जगह स्थानीय आकर्षण बन चुकी है। हम जब वहां पहुंचे, सूरज की किरणें रेत को हल्का हल्का गर्म कर रही थी। खोपड़ी बहुत बड़ी थी, समय से घिसी हुई, धूप से सफेद हो चुकी, और चारों तरफ बच्चों के छोटे छोटे पैर के निशान। बच्चे बहुत उत्साहित थे, खोपड़ी को छूते, सवाल पूछते और फोटो खिंचवाते हुए जैसे वो खुद वैज्ञानिक बन गए हों। कुछ देर वहां बिताने के बाद हम वापस लौटे मालपे बीच की ओर। जैसे ही हम पहुंचे, बच्चों ने बिना देर किए चप्पलें उतारी और सीधे रेत में दौड़ पड़े। कोई बालू के किले बना रहा था, तो कोई पानी में छलांग लगा रहा था। हम बस बैठकर उन्हें निहारते रहे, बिना किसी चिंता के, पूरी तरह इस पल में जीते हुए। करीब 9:30 बजे हम होटल लौटे, भूख भी लग रही थी। गर्मागर्म इडली, डोसा और ताजे फलों के साथ नाश्ता बिल्कुल परिपूर्ण था, सीधा, स्वादिष्ट और ताजगी से भरपूर। थोड़ी देर आराम के बाद शाम करीब 5 बजे हम निकल पड़े कापू बीच की ओर, जहां स्थित है कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लाइट हाउस। समुद्र के किनारे एक चट्टान पर खड़ा यह लाइट हाउस किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। सफेद रंग की इमारत पर काली पट्टी और चारों ओर समुद्र की आवाज। लाइट हाउस में प्रवेश के लिए एक छोटी सी फीस है, 10 रुपए प्रति व्यक्ति, और अगर आप कैमरा ले जाना चाहते हैं तो 20 रुपए अतिरिक्त। अनुभव के हिसाब से यह बहुत ही सस्ती कीमत है। अंदर की सीढ़ियां गोल गोल घूमती हुई ऊपर चढ़ती हैं। ऊपर जाते जाते रास्ता तंग होता जाता है और अंत में तो लगभग सीधा सीढ़ी नुमा रास्ता है। और फिर आया वह नजारा। ऊपर से जो दृश्य दिखा वह वाकई लाजवाब था। एक ओर फैला हुआ अरब सागर,
दूसरी ओर नारियल के पेड़ और नीचे रेत पर छोटे छोटे से लोग। चारों तरफ एक शांत सुंदरता। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आसमान सुनहरा हो गया। नारंगी, गुलाबी, बैंगनी रंगों से सजा सूरज धीरे धीरे समुद्र में समा रहा था। कुछ पक्षी उड़ते हुए सूरज के सामने से गुजर रहे थे, बिल्कुल किसी पोस्टकार्ड जैसा दृश्य। तीसरे दिन ने हमें वह सब दिया जो एक यात्रा में होना चाहिए, हैरानी, हंसी, खोज और एक ऐसा सूरज डूबता हुआ जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे।